हेलो एवरीवन। ये बची हुई थी हमारे घर में सब्जी। 2 दिन से इधर उधर घूम रही थी तो मम्मी ने कहा किसी को खाना है नहीं इसे, ला इसको मैं बनाती हूँ इसकी बढ़िया सी रेसिपी, एकदम कुरकुरी एंड करारी। उन्होंने ले लिया इस सब्जी को एक बाउल के अंदर और इसके अंदर इस सब्जी को ले ली। जो ये बची हुई सब्जी थी इसको मम्मी ने डाला एक बाउल के अंदर और इसको अच्छे से मैश कर लिया। सारे आलू और जो भी इसके अंदर वेजिटेबल, मम्मी ने इन सारी वेजिटेबल्स को एकदम अच्छे से मैश कर लिया, एकदम दबाते हुए। तो उन्होंने कहा कि हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस नाश्ते को मैं जो बना रही हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी है कि जो भी एक बार इसे खाएगा बार बार इसे ही मांगेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। तो इन्होंने इस तरह से मैश कर दी सारी सब्जियों को और इसमें ले ली 1 कटोरी बारीक सूजी। तो उन्होंने कहा सूजी हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला मुझे 1 कटोरी आटा लेके आ, तो मैं फटाक से 1 कटोरी आटा भी ले आई। इन्होंने डाल दिया इसके अंदर। मैंने मम्मी से कहा अब क्या डालोगे मम्मी? तो मम्मी ने कहा ये हम डालेंगे 2 मिर्च एकदम बारीक कट करके। और इसके बाद उन्होंने डाली ढेर सारी हरी धनिया एकदम फ्रेश। तो उन्होंने डाल दिया था हरी धनिया और इसी के साथ उन्होंने लिया था अदरक को कद्दूकस करके। तो ये सारे काम तो मम्मी ने मुझसे करवाए हैं। तो मैंने सारे कटिंग करके रख दिया था और मम्मी ने बस इसे बनाने का काम किया। इसी के साथ मम्मी ने कहा हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसमें पहले से नमक है तो ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। इसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी जिससे कि अच्छी सी कलर आ सके। फिर मम्मी ने कहा इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर, खट्टा सा। इसके बाद उन्होंने डाला इसके अंदर थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स। कहा एकदम तीखा चटपटा नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे। चिल्ली फ्लेक्स तो बनता ही है। उन्होंने इन सब को डाल करके एकदम अच्छे से मिलाने के लिए कहा। तो मम्मी ने सारे इसको एकदम अच्छे से आटे के अंदर हाथ से इस तरह से दबाते हुए मिला लिए सारे वेजिटेबल्स को। मम्मी ने कहा इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले जितने भी सब्जियां हैं सबको इसमें अच्छे से मैश करके देख लेंगे इसमें पानी की ज़रूरत है भी या नहीं। तो उन्होंने सारे आटे को एकदम अच्छे से इन आलूओं के अंदर मिलाया और उसके बाद इन्होंने ऐसे इसी तरह मिलाती गई पूरे आलू को, जिससे कि जो खड़े आलू हैं वो भी एकदम अच्छे से मैश हो जाए। जैसे हमने चम्मच से ऐसे मैश किया था तो एकदम अच्छे से नहीं हुए थे और कुछ वेजिटेबल्स भी खड़े रह जाते। उन्होंने मुझे कहा ऐसे हाथ से दबाते हुए एकदम अच्छे से आटे के अंदर हमें मारना है। इसके बाद इन्होंने दिखाया मुझे, देख इस तरह से बन चुका है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, एकदम अच्छा सा टाइट सा आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने कहा मम्मी जल्दी बना करके खिलाओ ना, मुझे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। तो मम्मी ने कहा रुक जाना बना रही हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से एकदम टाइट आटा गूंद करके तैयार करने को कहा। तो इस तरह से थोड़ा पानी डाला मम्मी ने और इसको एकदम टाइट आटा गूंद लिया। मम्मी ने कहा इसमें पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट आटा गूंद करके तैयार करना है। तो लग गई थी मम्मी इसको एकदम अच्छे से गूंदने में, एकदम टाइट आटा तैयार करने में। तो इन्होंने ऐसे समेट करके सारे आटे को थोड़ा सा पानी डालते हुए एकदम अच्छे से गूंद करके तैयार कर लिया था। मैंने मम्मी से कहा क्या मम्मी सबको पसंद आएगी नई रेसिपी? मम्मी ने कहा बिल्कुल, जो भी इसे एक बार खाएगा बार बार इसी को बना करके खाएगा और एक्स्ट्रा सब्जी भी बनाएगा जिससे कि रेसिपी को बार बार बना सके। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं आपकी रेसिपी कैसी बनती है और सब कमेंट करके भी बताना कि यह रेसिपी कैसी बनी है। तो इसी तरह मम्मी ने आटे को मारते हुए एकदम अच्छे से टाइट आटा गूंद करके तैयार कर लिया। मम्मी ने कहा देख कितना अच्छे से हमने टाइट आटा गूंद करके तैयार कर लिया और ऊपर से ही देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। इन्होंने कहा अब इसकी हम लोई कट कर लेंगे। मम्मी ने कहा इसको 4 भाग में डिवाइड कर लो या फिर 2 भाग में डिवाइड कर लो। मतलब इसको एकदम बड़ा सा मम्मी ने एकदम अच्छे से हाथ से दबाते एकदम अच्छा सा गोला बनाया और फिर जैसे रोटी की लोई बनाते हैं सेम उस तरह से बना करके तैयार किया। मम्मी ने इस आटे को, दोनों आटे की लोई को इसी तरह मम्मी ने बना करके तैयार किया।
मम्मी ने कहा तू चाहे तो इसे छोटा भी लोई बना करके ले सकती है। तो मम्मी ने तो इस तरह से बड़ी लोई बना करके तैयार कर दी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या बनाने में लगी है मेरी मम्मी। कहा ठीक है जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे खाना है, मुझे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। तो मम्मी ने कहा रुक जाना, बना ही रही हूँ। तो इस तरह से मम्मी ने लोई को बना करके रख दिया और फिर लिया मम्मी ने एक लोई को और एकदम अच्छे से पेन में डीप कर दिया और इसको फिर मम्मी ने बेला। जैसे रोटी बेलते हम सेम उसी तरह रोटी की तरह मम्मी लगातार इसे बेलती गई। सो पेथन की ज़रूरत और हो तो आप और पेथन लगा करके इसे अच्छे से बेल सकते हैं, ना ही चिपकता है और ना ही कोई दिक्कत आती है। सो इसको मम्मी ने इस तरह से पेथन लगा करके दोबारा से बेल करके बड़ा किया। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ना ही हम पूड़ी बना रहे हैं ना ही पराठा बना रहे, एकदम अलग सी डिश बना करके हम आज तैयार करेंगे रेसिपी, जो कि ब्रेकफास्ट या कभी भी हम चाय के साथ, सॉस के साथ या ऐसे भी हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे हमने मसाले डाले हैं। तो मम्मी ने कहा ये देख, इस तरह से हम एक कुछ भी ले लेंगे कटिंग करने के लिए, आप कटर भी ले सकते हैं इस तरह से। तो मम्मी ने एक आइसक्रीम का डिब्बा रखा था, उसका ढक्कन ले लिया और उसी से जुगाड़ लगा करके मम्मी ने इस तरह से कटिंग कर दी। तो मैंने कहा मम्मी ये तो तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, एक बार में ही इसे बहुत सारा हम बना करके तैयार कर सकते हैं, बार बार इसे बेलने का भी झंझट नहीं। मम्मी ने कहा वही तो देखती जा मैं कैसे कैसे इसे बना करके तैयार करती हूँ। तो मम्मी ने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली और सबको इसी तरह से काट करके रख दिया एक साइड में और कहा चलते हैं इसे छानने के लिए। तो मम्मी ने सारे लोइयों को इसी तरह काट करके निकाल लिया था और बोला जो आटा बचा हुआ है उसे अब तू बनाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने और जो बचे हुए थे उसको एकदम अच्छे से जैसे मम्मी ने मुझे बताया उसी तरह से मैंने सबको बना करके रख लिए थे। तो मम्मी ने कहा अब तो बन गए हैं सब, चलते हैं छानने के लिए। सो मम्मी ने रख दी थी एक कढ़ाई और तेल हो गया था गरम। सो मम्मी ने कहा चल डाल दे इसके अंदर इनको। तो एक एक करके इसमें हम तेल में डालते गए इसे। तो मम्मी ने कहा मीडियम आंच कर दे, एकदम तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑयली हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर हमने डाल दिया ऑयल के अंदर और ये 2 मिनट बाद इतना बढ़िया लग रहे थे। इसको इस तरह से पलटते गए और ये इस तरह से छान लिया इसको हमने। सो 3 से 4 मिनट के अंदर ये स्नैक्स हमारे बन करके तैयार हो गए थे। सो आप इसे चाय, टमाटो सॉस या किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाय सॉस या किसी के साथ, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे खाने में। सो ऐसे ही हमने उलट पलट के 3 से 4 मिनट के अंदर इसको छान करके तैयार कर लिया। मैंने कहा वाह मम्मी ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। मम्मी ने कहा वही तो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इसके साथ कुरकुरा भी है एकदम, इसे एक बार खाएगी बार बार इसे ही मांगेगी। सो मम्मी ने इसे निकाल लिया एक प्लेट के अंदर और कहा चलते हैं खाने के लिए। तो मम्मी ने कहा इसी तरह स्नैक्स को निकाल करके हम छान लेंगे। सो ये देखने में तो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने चुपके से एक ले लिया साइड में से और मम्मी को पता भी नहीं चला और मम्मी ने सारे इसी तरह से बना करके निकाल लिए और ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि मैं तो खा करके एकदम मज़ा ही आ गया। सो इसके साथ ना ही मैंने टमाटो सॉस लिया ना ही चाय ली, मैं तो ऐसे ही लग गई इसे खाने में। इतना ज़्यादा मज़ा आया इसको खाने में, पूछो ही मत। बची हुई सब्जी से हम इतना ज़्यादा अच्छा रेसिपी बना सकते ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो मम्मी ने मुझे बताई इस रेसिपी को। सो मैंने इसको आप सबके साथ भी शेयर करी। सो ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे आपके पास आ सके। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।